नमो नमः। अद्य पुनः तर्कसंग्रहस्य चर्चां कुर्मः। अर्थात हम आज फिर से तर्क संग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। कल हमने पृथ्वी अब गत कक्षा में हमने पृथ्वी अब का लक्षण देखा था, उसके भेद उपभेद देखे थे, उसको स्पष्ट किया था। आज हम तेज के का निरूपण करेंगे। जैसे पृथ्वी अब तेज, नवद्रव्यों में तृतीय जो द्रव्य है पृथ्वी अब तेज, तेज का निरूपण करेंगे। तो तेज का लक्षण करते हैं तेज निरूपण। तेज का लक्षण करते हैं तेजसः लक्षणमस्ति उष्णस्पर्शवत् तेजः। तेज का लक्षण है उष्णस्पर्शवत् तेजः। अर्थात इसका हम सरल अर्थ देखें तो उष्णस्पर्शवत् तेजः अर्थात जिस चीज को स्पर्श करने से उष्ण हो, जिस चीज को स्पर्श करने से उष्ण हो वह तेज कहा जाता है, उसको तेज कहते हैं। जैसे देखिए, जिस चीज के स्पर्श से उष्णता प्राप्त हो वह तेज है। उष्णस्पर्शवत् तेजः, जिस चीज के स्पर्श मात्र से उष्णता पता चले उसको हम तेज कहते हैं, तेजः। अब ये जो तेज है उसके कितने भेद होते हैं, भेदों पे भेद क्या होते हैं, तो हमने पृथ्वी और अब का तो देखा था। तद्वत तेज के भी दो भेद होते हैं। तेज के हम फिर पुनः दो भेद करते हैं, नित्यम अनित्यम। नित्यम अनित्यम, नित्यम तेजः अनित्यम तेजः। अर्थात तेज के पुनः हम दो भेद कर दिए, नित्य तेज और अनित्य तेज। अब नित्य तेज क्या है, अनित्य तेज क्या है, तो हमने पृथ्वी और आप के बारे में देखा था। तो इसमें वैसे ही होगा कि परमाणु रूपम अर्थात जो नित्य तेज है वह परमाणु रूप है और अनित्य है वो कार्य रूप अनित्यम तेज। अर्थात तेजसः भेदद्वयम्, तेज का भेद दो होगा, नित्यम अनित्यम। नित्यम जो है वो परमाणु रूप है, अनित्यम है वो कार्य रूप। पुनः त्रिविधम अर्थात ये जो कार्य रूप तेज है इसके फिर तीन भेद होते हैं। हमने पहले भी देखा था। पहला भेद होता है शरीर, अर्थात अनित्य तेज का शरीर इंद्रिय तथा विषय। शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। ये तेज के दो भेद हुए, नित्यम अनित्यम, पुनः परमाणु रूप और कार्य रूप। पुनः कार्य रूप से शरीर इंद्रिय और विषय। अब तेज जो है उसका शरीर क्या है, तो कहते हैं शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। शरीरम आदित्य लोकम अर्थात तेज का जो शरीर है वो आदित्य लोक है। तेजसः शरीरम आदित्य लोकम। इंद्रिय क्या है, तो इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराटवर्ती। इंद्रियम रूपग्राहकम। तेजस इंद्रिय वह है जो रूप को ग्रहण
करता है। और नेत्र के काले तारे जो होते हैं, पुतली काली, उसके अग्रभाग में रहता है। इंद्रियम रूप रूप का ग्रहण करता है और अग्रभाग में रहता है, चक्षुरेंद्रिय के अग्रभाग में रहता है, कृष्ण ताराग्रवर्ती। विषय क्या है? अब इसमें थोड़ा ये विशेष है, अर्थात हमने विषय उस समय देखा था, अभी इसमें विषय 4 होते हैं। तेजसः विषयः चतुर्विधः, अर्थात विषय 4 प्रकार के होते हैं। यहां मैं लिखता हूं विषय, तेज का विषय 4 होता है। तेज के विषय 4 होते हैं, भौम, दिव्य, उदर्य, आकरज। अर्थात ये जो क्या बोलते हैं विषय है, तेज का विषय 4 होता है, अर्थात 4 प्रकार के विषय होते हैं। सबसे पहले होता है भौम, दिव्य, तृतीय होता है उदर्य, और चतुर्थ जो है वो होता है आकरज। ये 4 प्रकार का है। फिर से समझेंगे कि तेज के भेद 2 होते हैं, नित्य, अनित्य। नित्य है परमाणु रूप है, अनित्य है कार्य रूप है। अनित्य के भी पुनः अर्थात कार्य रूप तेज की फिर 3 भेद हो गए। 3 भेद हो गए, शरीर, इंद्रिय, विषय। शरीर है आदित्य लोक प्रसिद्धम, इंद्रियम रूप ग्राहकम, कृष्ण ताराग्रवर्ती। कृष्ण के तारा जो चक्षुरेंद्रिय के तारा की तरह जो कृष्ण वर्ण है, उसके अग्रभाग से रूप का ग्रहण करता है। विषय 4 प्रकार के हो गए, भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज। अब हम क्रमशः समझते हैं भौमम वहनादिकम। भौमम वहनादिकम अर्थात भौम क्या है? तो भौम के बारे में कहते हैं कि भौमम अग्नि आदि भूमि या पृथ्वी, पार्थिव, काष्ठ आदि वस्तुओं पर में रहने वाला जो अग्नि है, तेज है, उसको हम भौम कहते हैं। काष्ठ समिधा जो होता है, पार्थिव, इस पृथ्वी पे जो समिधाएं हैं उसमें जो रहता है अग्नि या तेज जो है वह लकड़ियों में भी रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो लकड़ियों में रहता है उसको हम भौम कहते हैं। भौम, लकड़ियों में रहने के कारण उसको हम भौम नाम का तेज कहते हैं। अब दिव्य क्या है? तो जल की ईंधन है, जिसका ऐसा अविंधन तेज विद्युत आदि है, उसे दिव्य तेज कहते हैं। जल ही ईंधन है जिसका कहा गया है अविंधनम दिव्यम विद्युत आदि, अविंधनम दिव्यम विद्युत आदि। अर्थात जल ही ईंधन है जिसका, जल ही ईंधन है जिसका ऐसा अविंधन तेज जो है विद्युत आदि, वह दिव्य नाम से कहा जाता है, दिव्य। अब देखिए तृतीय है कि उदर्य नाम का, तो कहा जाता है खाए गए पदार्थ को पचाने में जो कारण है उसको हम उदर्य कहते हैं। हम जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसको जो पचाता है, उसका जो पाचन क्रिया करता है, उसको हम कहते हैं उदर्य। पाचन क्रिया जब कराता है, पाचन क्रिया का जो करता है उसको हम कहते हैं उदर्य नाम का तेज। पुनः आगे हम बढ़ते हैं, अंतिम है आकरज, सुवर्ण आदि। अर्थात आकरज नाम का जो तेज है वह सुवर्ण आदि को आकरज कहते हैं। खान जो होता है ना, सोने का खान इत्यादि, उसमें जो सुवर्ण आदि जो है उसको हम कहते हैं आकरजम। पुनः देखते हैं भौम। अभी मैंने आपको बताया कि लकड़ियों में जो रहता है उस अग्नि को, उसको हम भौम कहते हैं। दिव्य, जो जल ही है जिसका ईंधन, उसको हम दिव्य कहते हैं। उदर्य, जो उदर में रह करके
पेट में रह करके हमारे अन्न को जो हम खाते हैं उसको पचाता है, उसको हम कहते हैं उदरी। और आकारज का मतलब सोने चांदी इत्यादि सोने में जो रहता है, सोने के खादान में जो अग्नि, उसको हम आकारज कहते हैं। इस प्रकार से हम तेजसः लक्षणम कर्तुम् वयं शक्नुमः, अर्थात तेज का लक्षण और हम आसानी से सामान्य तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि तेज के दो भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है। पुनः त्रिविधा, फिर तीन शरीर इंद्रिय विषय। शरीर जो है वह आदित्य लोके प्रसिद्धम, इंद्रियां रूपग्राहक कृष्ण ताराग्रवर्ती, विषय चार प्रकार के हो गए आपके, भौम दिव्य उदय आकारज। भौम क्या है? भौमम भन्नादिगम, जो ईंधन इत्यादि में अर्थात लकड़ियों में जो अग्नि रहता है उसको हम भौम कहते हैं। दिव्य क्या है? तो दिव्य जल ही जिसका ईंधन है उसको हम दिव्य कहते हैं। उदर पेट में रहने वाले अग्नि को हम जिसके द्वारा हमारे उदर में जो हम भोजन करते हैं वो पचाती है, पचाने वाला जो अग्नि है उसको हम उदरी कहते हैं। और आकारज, उदर नाम का तेज होता है, आकारज जो सोने में रहता है उसको हम आकारज कहते हैं। इस प्रकार से हम सरल तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अब पृथ्वी अब तेज हो गया, तेज। अब हम वायु के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तेज का सामान्य विषय इस प्रकार से है। अब हम आगे वायु के बारे में चर्चा करेंगे। वायु क्या है? तो वायु लक्षणम की सर्वप्रथम यही होता है कि वायु निरूपण करेंगे हम। वायु निरूपण तो सर्वप्रथम आता है कि वायु लक्षण, तो कहते हैं कि वायु है रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये वायु का लक्षण दिया है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित जिसमें रूप तो नहीं है लेकिन स्पर्श है, रूप रहित स्पर्शवान, ये दो शब्द हैं। रूप रहित स्पर्शवान, इसमें रूप तो नहीं है लेकिन स्पर्शता है, ऐसे को हम क्या कहेंगे? वायु रूप से कहेंगे। अर्थात रूप रहित स्पर्शवान वायु, जिसमें रूप तो नहीं है लेकिन स्पर्शता है, अर्थात स्पर्श कर सकता है। जब वायु चलती है तो हमारे स्पर्श करता है, अर्थात जिसमें रूप नहीं है और स्पर्श है, उस द्रव्य को हम वायु कहते हैं, वायु नाम से जानते हैं। ये वायु जो है, वायु दो है, ये दो है। जो जैसे हमने पूर्व किया था नित्य और अनित्य, ऐसे ही यहाँ नित्य वायु और अनित्य वायु। अनित्य वायु, नित्य जो है वो परमाणु रूप है, अनित्य जो है वो कार्य रूप है, कार्य रूप वायु। पुनः तीन प्रकार के होते हैं ये, आसानी से हम समझ सकते हैं। शरीर इंद्रिय विषय, शरीर इंद्रिय और विषय। शरीरम वायु लोके, शरीर जो है वो वायु लोक है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम, स्पर्श ग्राहक है, स्पर्श ग्राहक सर्व शरीरवर्ती। विषय है वृक्षादिकंपन हेतु, वृक्षादिकंपन, वृक्षादि कंपन
अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि पुनः देखते हैं, अब रूप रहित जिसमें रूप नहीं हो, अर्थात रूप से रहित हो लेकिन स्पर्शवान, स्पर्श करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य जो है वो परमाणु रूप है और अनित्य जो है वो कार्य रूप वायु है। पुनः कार्य रूप कार्य रूप अनित्य वायु 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। उस अर्थात शरीर इंद्रिय विषय, वायु का शरीर होता है वायु लोक, इंद्रिय होता है स्पर्श ग्राहक तो सर्व शरीरवर्ती, और विषय क्या है? वृक्षादि कंपन हेतु। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। शरीर इंद्रिय विषय भेद से 3 हुए। अनित्य वायु 3 प्रकार का होता है। वायु का शरीर वायु लोक में होता है। पुनः वायवी इंद्रिय वही है जो स्पर्श का ज्ञान कराता है, स्पर्श का ज्ञान कराए उसे हम, और वह पूरे शरीर में त्वचा के अंतर्गत आता है। त्वचा जो हमारा त्वक है, त्वक सर्व शरीरवर्ती, अर्थात त्वक के द्वारा ही, चमड़े के द्वारा ही हमें स्पर्शता पता चलती है कि ये स्पर्श कर रहा है। वायु का विषय क्या है? तो वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्ष जो हिलते हैं, कंपन करते हैं, वो वायु का विषय है। कुछ इसमें और दिया है, शरीरांतः संचारी वायु, शरीरांतः संचारी वायु प्राण स च एकः अपि उपाधि भेदात् प्राणापानात् संज्ञां लभते। क्या है? शरीरांतः संचारी वायु, शरीरांतः संचारी वायु, स च वायु प्राणः, स च एक उपाधि भेदात् प्राणापानात् संज्ञां लभते। अर्थात शरीर के भीतर रहने वाले वायु को प्राण कहते हैं हम। शरीर अंतः संचारी वायु, जो संचार करता है वायु, उसको हम प्राण। हृदय प्राणे देपाने समाने नाभिमंडल, ऐसा श्लोक भी है। उदाना कंठदेशस्थः व्यानः सर्व शरीरगः, ऐसे श्लोक दिए हैं। तो जो प्राण नाम शरीर के अंतःकरण में जो रहता है उसको हम प्राण वायु कहते हैं। सब च एक अपि उपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञां लभते, अर्थात वह एक ही है तथापि उपाधि भेद से ईश्वर एक है, ऐसा कहते हैं हम। वैसे ही वायु एक ही है लेकिन अपने उपाधि भेद से, अलग अलग कार्यों के भेद से वह अलग अलग नामों से, प्राण पान व्यान ध्यान समान इत्यादि नामों से उसको उल्लेखित किया जाता है। तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि रूप रहित स्पर्शवान वायु है, वो 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य जो होता है परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप होता है। अनित्य रूप में वायु का शरीर इंद्रिय विषय, शरीर वायु लोक है, इंद्रियम स्पर्श कराता है, और विषय जो है वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्ष जो हिलते हैं इधर उधर करते हैं, वह वायु का विषय है। शरीरांतः संचारी वायु, शरीर के अंदर रहने वाले वो संचारी वायु कहते हैं उसको, प्राण नाम से जानते हैं। और उसी के अलग अलग भेद, उपाधि भेद से अलग अलग नाम पड़े, प्राण ध्यान सामान्य। इस प्रकार से हम वायु लक्षण अस्माभिहितम्, अर्थात वायु का लक्षण हमने किया। फिर से एक बार देख लीजिए आप, ये अभी आज हमने सर्वप्रथम तेज का लक्षण किया, उस तेज के भी 2 भेद किए। इस प्रकार से हमने तेज और उसके बाद यह वायु ये किया। अब हम द्रव्य जो 9 द्रव्य हैं उसमें पृथ्वी, अप और तेज वायु, इन चारों का लक्षण हमने कर लिया। जैसे पृथ्वी का लक्षण गंधवती पृथ्वी दिया था, वो भी 2 प्रकार की थी। उसी प्रकार हमने देखा अप जो है अप उसका लक्षण दिया था शीतस्पर्शवत्यः आपः, शीतस्पर्शवत्यः आपः, वो भी 2 प्रकार के थे। फिर 3 प्रकार के हुए, जैसे ये हुआ है उसी प्रकार से वही था। अप पृथ्वी, अप तेज का लक्षण हमने कहा था उष्ण स्पर्शवत् तेजः,
जिसको स्पर्श करने से उष्णता प्राप्त हो उसे हम तेज कहते हैं। उष्ण स्पर्शवत् तेजः, तेज पृथ्वी अब तेज। वायु, वायु वाला लक्षण हमने किया था रूप रहित स्पर्शवान वायु, रूप जिसमें नहीं हो रही थी, स्पर्श से पता चले उसको हम वायु कहते हैं। इस प्रकार से हमने 4 द्रव्यों के बारे में जाना, उसके भेद भी देखे, उसका क्या, उसका विषय क्या है, शरीर क्या है, इंद्रिय क्या है, इस सब के विषय में हमने देखा। अब आपको हम अगली कक्षा में, अर्थात जो अगली कक्षा हमारी होगी उसमें आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इतने के बारे में हम बताएं, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिए। हम यथा आपको शंका का समाधान आप जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। पुनः अगली कक्षा में हम आकाश के लक्षण को देखेंगे। नमस्ते।